Guys, I got scammed by a helmet distribution company. For buying my first super bike, I bought this helmet from Exor. To get a genuine product, तो I went for the offline market और मैंने एक distribution channel से खरीदा इसको. Day I bought this helmet, उनके पास size available नहीं था, तो उन्होंने बोला कि L का जो size है उसके ऊपर जितना भी सबका head का size सेम होता है, just the padding is different. तो उन्होंने मुझे padding change करके दिया. और helmet लेते के साथ ही कुछ दिनों बाद I was getting some strange noises from my helmet. मुझे लगा कुछ तो गलत है इस helmet में. So instead of buying a new helmet, I thought क्यों ना पैडिंग ही चेंज करा लिया जाए. जब उन्होंने पैडिंग खोला तो उन्होंने कहा कि ये वाला पैडिंग इस हेलमेट के लिए नहीं है, ये कार्बन लिखा हुआ जो आता है वो कार्बन हेलमेट का फिटिंग परफेक्ट आता है, और ये वाला थोड़ा सस्ता आता है, 800 का आता है, ये वाला पैडिंग 1200 का आता है. मैंने नया खरीदा था उस टाइम, ये वाला मेरे को लगा के मिला था. मे बी डिस्ट्रीब्यूटर ने बताना भूल गया होगा मुझे कि ये वाला भी अवेलेबल नहीं है, तो ये मैं लेकर आ रहा हूँ. बताना जरूर चाहिए था उनको. तो चलो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं भाई, मिस्टेक सबसे होता है, कोई बात. बट यहाँ पे ये आपको जो वेंट दिख रहा है ना, ये वाला का कवर उखड़ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी चेंज करा लेते हैं. तो उन्होंने कहा कि इसका भी पैकेट आता है, ये भी आप ले सकते हो, 500 रुपए में आ जाता है. तो जब हम इसको खुलवा रहे थे तब मेरे को मेन चीज पता चला. तो उन्होंने जब ये खोला तो ये फेविक्विक से चिपकाया हुआ था, वो भी नया हेलमेट में. क्रैश मान लेते तो ट्रस्ट टूट गया. हेलमेट में आवाज भी था, पैडिंग भी गलत लगा हुआ था. सो आई एम नॉट हियर टू ब्लेम द डिस्ट्रीब्यूटर, मे बी उनको ऊपर कंपनी से ऐसा डिफेक्ट माल मिला होगा. और एक्सॉर पे 1 साल का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पे वारंटी होता है, तो अगर ऐसा है तो मुझे नया वाला हेलमेट कब मिल रहा है, और ये सेफ है मुझे पुराना वाला यूज करने का या नहीं.